एक साल सरकार को बने हो चुका है और सरकार के एक साल पूरा होने के पश्चात में भी आप देखते हैं कि राजस्थान में एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। और राजस्थान की प्रदेश की जनता जिस तरह से एक वर्ष पूर्व में आए दिन नई नई घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता था, आज उनमें भी बहुत अधिक जो है कि उन घटनाओं पर अंकुश लगा है। और आने वाले समय पर जो विकास की नींव रखी है, अब आने वाले समय पर उस पर आपको निर्माण होता हुआ हमें लगता है कि पूरे प्रदेश में हम सबको दिखाई देगा और एक बेहतर व्यवस्थित रूप से राजस्थान आगे बढ़ेगा। महाराज जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जब थाली बजवा सकते हैं तो असम में दो समुदायों को एक नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को तो कार्य है देश के बढ़ते हुए विकास के ऊपर टिप्पणी करना और माननीय प्रधानमंत्री जी पर विशेष रूप से, क्योंकि कांग्रेस के हाथ में कुछ बचा नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल भारत के लोगों को एक साथ जोड़कर और चाहे किसी भी प्रकार से कोई आपस में वहाँ पर जो भी विवाद है उसके समाधान हेतु निरंतर प्रयासरत है। अगर इसी स्थिति में अगर कांग्रेस होती तो आज ये घटनाएं आपको प्रदेश के हर जिले में, हर प्रदेश में देखने को मिलती। लेकिन वहाँ पर भी स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी निरंतर प्रयासरत है और आपको उसके अच्छे परिणाम वर्तमान में भी देखने को मिल रहे हैं और आगे भी और अच्छा देखने को मिलेगा। जिलों वाले जो मामले हुए हैं, 9 जिले और 3 संभाग खत्म कर दिए गए, उस पर भी अशोक गहलोत ने टिप्पणी करी है और भजनलाल सरकार को नाकारा निकम्मा के। देखिए, एक एक विधानसभा को जिला बना देना, एक एक दो विधानसभा को जिला बना, वो केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन लोगों ने राजस्थान की जनता के साथ में कांग्रेस ने धोखा किया था। और केवल जिला बनाना और जिले की बनाने की भावना उनकी क्या थी? राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने की भावना नहीं थी, ना कि उस क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की भावना नहीं थी। केवल जिला बनाने की भावना उनकी ये थी, एक तो राजनीतिक लाभ लेना और दूसरा जिला घोषित करने से पहले मैं तो मानता हूं और मेरी मांग है कि हमारी सरकार उस पर जांच करे कि जिला घोषित करने से पहले वहां पर जिले के आसपास की संपत्तियां किन किन लोगों ने खरीदी थी, वहां पर जमीनें खरीदी थी कांग्रेस के लोगों ने। और जैसे जिला घोषित होने के पश्चात में 8-6-7 महीनों के अंदर ही उन्होंने वो संपत्ति बेच के निकल पड़े। और वहां के लोगों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि वहां पर अनावश्यक रूप से लोगों को एक झूठा सपना उन लोगों ने दिखाया, जो कि राजस्थान के हित में सही नहीं था। जिला बनाना आवश्यक है, जहां जरूरत है उसको जिला बनना ही चाहिए, विस्तार होना प्रकृति का नियम है। लेकिन जिला कहीं बनता है तो उस जिले का कार्य भी तो राजस्थान की प्रदेश की जनता ही आगे बढ़ाएगी, क्योंकि उसका आर्थिक भार भी राजस्थान की प्रदेश की जनता पर ही आना है, कांग्रेस सरकार पर नहीं आना है, राजस्थान की जनता पर आना है। और माननीय भजनलाल जी ने बहुत अच्छा निर्णय किया है, जो आवश्यक है उसको जिला बनाना वर्तमान में भी रखा है और आगे भी जब बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी सरकार जिला नया बनाएगी भी, लेकिन आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि राजस्थान के प्रदेश के हित में हमें सोचना है, ना कि एक विशेष स्थान के लिए सोचना है। महाराज जी, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर्फ जो है देश का माहौल खराब करने के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिदों की बात नहीं है, मंदिरों की बात नहीं है। जो सही है उसकी बात है, जो सही है उसकी बात है, जिसका अधिकार है उसकी बात है। और जिन लोगों ने किसी के हमारे पूजनीय स्थलों पर आक्रमण कर उनको कब्जा किया है, तो क्या जिनका प्रॉपर्टी है, जिनका मकान है, जिनका दुकान है, जिनका मंदिर है, क्या उनको आज न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? तो न्याय ही तो मिल रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। महाराज जी, एक तरह तो बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं और दूसरा एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में कई बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, आधार कार्ड तक बना लिया गया है। देखिए, कांग्रेस तो यही चाहती है ना कि अपने देश पर अतिक्रमण हो। हमारी सरकार सीएए का बिल लेकर आई, उस पर क्यों विरोध हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि देश के अंदर एक स्थिर और अच्छी व्यवस्था चले। कांग्रेस तो यही चाहती है कि देश में उनके बिरादरी के लोग, उनके मानने वाले लोग, और जो उन लोगों को, ऐसे लोगों को संरक्षण दे जो उनके लोग बनकर रहे। तो कांग्रेस के राज में ही शुरू से ही ये व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। 2014 के बाद में बहुत सी व्यवस्थाएं सुधरी हैं और मैं मानता हूं कि देश के अंदर ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो बाहर के देश के आकर यहाँ पर रह रहे हैं और जो हमारे देश के मूल निवासी हैं, जिसके अंदर जो हमारे चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे और अन्य देशों के अंदर हो, जो हमारे हिंदू भाई बहन है, जिनका एकमात्र देश भारत और नेपाल है, उनका घर है ये। लेकिन
जो दूसरी बिरादरी के लोग जो यहाँ पर अनावश्यक रूप से अआधिकारिक रूप से यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत स्थान है, तो उनको अपने देश में जाके रहना चाहिए। ये देश भारतवासियों का है, भारत की सभ्यता संस्कृति मानने वाले लोगों का देश है। छोटा सा जवाब करके एक तक तो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से एसबीआई पे चादर भिजवाई जा रही है। कौन सा हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आती। कौन सा हिंदू मुसलमान किया जाता है? सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं और सबका डीएनए एक ही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राजस्थान में जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, उसके बावजूद राजस्थानी क्राइम का जो है वो बढ़ता जा रहा है, उस पर बात नहीं करनी। भैया मैं ये पूछता हूँ, कौन सा हिंदू मुसलमान जो आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहता है, अगर आप उसको मुसलमान कहते हो तो वो आपका विचार है, आपकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति वो तो केवल अपराधी को देखता है, और जो अपराध में सम्मिलित होता है चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। अब उसमें एक जाति विशेष के, एक धर्म विशेष के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती है? अपराध तो जो करता है और जो अपराधी है, अब वो एक ही जाति धर्म विशेष का व्यक्ति ज्यादा अपराधों में सम्मिलित रहता है तो उसको उसके किए की सजा तो मिलती है। तो इसलिए अनावश्यक रूप से आरोप लगाने की बात नहीं है। जिस पर भी कार्रवाई हो रही है, जो गलत है उसी पर कार्रवाई हो रही है, और उसके अलावा कुछ नहीं।